नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पीएम मोदी की सऊदी अरब विजिट कैसी रही और इस वीडियो को लेके वहां की मीडिया और वहां के लोगों की क्या रिएक्शन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस विजिट से क्या क्या एस्टेब्लिश हुआ और क्या क्या एस्टेब्लिश होना है। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मैं थोड़ा शॉक्ड था ये जान के कि कितने सारे की डील्स ये इस विजिट में साइन होने थे और कितने सारे जॉइंट वेंचर्स में इंडिया और सऊदी अरब को एक साथ काम करने हैं। एक चीज जो कि मैंने नोटिस किया है कि हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स और ज्यादातर बाहर के देशों के न्यूज चैनल में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पे कट टू द पॉइंट बात करते हैं, कट टू कट इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में आजकल ज्यादातर न्यूज चैनल जो है वो इंफॉर्मेटिव कम है और ड्रामा ज्यादा करते हैं। खैर, हम इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक गुड न्यूज देता हूं आपको। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है वर्ल्ड रिएक्शंस। इसके स्टार्ट करने का रीजन है कि मैंने काफी बार कमेंट सेक्शन में देखा है और इंडी वर्ल्ड के एक सेक्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स है जो कि आए दिन मुझे बोलते रहते कि ट्रंप ने जो टैरिफ इंपोज किया है उसको लेके चाइनीज मीडिया का क्या रिएक्शन था वो दिखाओ, और फिर साउथ कोरिया में जो इमरजेंसी इंपोज हुई है उसको लेके कोरियंस की क्या रिएक्शन है वो बताओ, इजराइल जो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने वाले हैं उसको लेके ईरान का क्या रिएक्शन है वो बताओ। लेकिन इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट इस चैनल में ज्यादातर सब्सक्राइबर्स जो है वो इंडिया से रिलेटेड न्यूज सुनना पसंद करते हैं और जिस न्यूज में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है वो उसकी रीच यहाँ पे ज्यादा नहीं जाती है इस चैनल में, क्योंकि चैनल बिल्ड ही उस तरीके से हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट चैनल कर दिया है। यहाँ पे आपको वो सारे न्यूज देखने को मिलेंगे जहां पे इंडिया इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वर्ल्ड एरेना में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये चैनल आप तभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज देखना है जहां पे इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी है लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड एरेना में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर एक आधिकारिक यात्रा पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर जेद्दा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच मित्रता को और प्रगाढ़ करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस यात्रा के दौरान सऊदी अरब में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा की घोषणा की थी जो 2 दिनों तक चलेगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अल अरेबिया संवाददाता सुल्तान अल सुलामी। सुल्तान, आपका स्वागत है। इस यात्रा के एजेंडे में क्या क्या शामिल है? जी खालिद, भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जो उनकी 3 घंटे पहले आगमन के साथ शुरू हुई है और 2 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ वार्ता करेंगे, साथ ही कई सऊदी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना और सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करना है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। इससे पहले वे 2016 और 2019 में यहां का दौरा कर चुके हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रूप से 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के बाद। उस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सऊदी इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल सऊदी अरब की विजन 2030 और विजन रियलाइजेशन प्रोग्राम को भारत की विजन 2047 और उसके विभिन्न अभियानों के साथ समन्वयित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सितंबर 2023 में नई दिल्ली यात्रा के बाद हो रही है, जहां उन्होंने अल एन ग्रुप शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। यह भी अपेक्षित है कि आज की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी, जबकि पहली बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। यह यात्रा उन अनेक महत्वपूर्ण विषयों को भी संबोधित करती है जिनका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इन क्षेत्रों में राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सहित कई अन्य विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी हित वाले देशों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है,
जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। दोनों देश स्वाभाविक रूप से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में दोनों देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना पर विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल तेल रिफाइनरी की स्थापना की योजना है। इस परियोजना का अनुमानित मूल्य $44 अरब है और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन होगी। इसके अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान एक अन्य अहम विषय इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा की संभावना है, जो सऊदी अरब और भारत के बीच सबसे रणनीतिक परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। यह परियोजना एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्कों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के माध्यम से मार्ग प्रदान करती है। इन सभी विषयों, चर्चाओं, बैठकों और मुलाकातों पर अगले 2 दिनों, आज और कल के दौरान विचार किया जाएगा। हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं की बात कर रहे हैं जिन पर सऊदी अरब और भारत ने पिछले वर्षों में मिलकर कार्य किया है। यह बैठकें और संवाद निश्चित रूप से इन साझेदारियों को और अधिक सशक्त और व्यापक रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सुल्तान अल सुलामी, जेद्दा से अल अरेबिया संवाददाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत सऊदी अरब संबंधों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। अब मोहम्मद अल सैफ दोनों देशों के बीच संबंधों की सबसे प्रमुख घटनाओं और पड़ावों की समीक्षा कर रहे हैं। मोहम्मद। धन्यवाद खालिद। पुराने और निरंतर विकसित होते संबंधों ने सऊदी अरब और भारत को पिछले 70 वर्षों से जोड़े रखा है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत उस समय हुई जब मई 1955 में सऊदी राजा सऊद ने भारत की यात्रा की और मुंबई पहुंचे। यह यात्रा डिप्लोमेटिक संबंधों और व्यापारिक साझेदारी की नींव थी। जहां तक व्यापारिक साझेदारी की बात है, भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों की गंभीरता और महत्व को और बढ़ा दिया, विशेष रूप से जब सऊदी इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना है। सबसे पहले एएल ने लिखा है कि अल अरबिया चैनल के लिए ईश्वर को धन्यवाद। उसके बाद यूजर एसएसके ने लिखा है कि भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद पार्टनर है। उसके बाद ट्रिपल ए ने लिखा है कि खुदा हमारे राजा और क्राउन प्रिंस की रक्षा करे, आज सऊदी अरब की समझदारी को देखकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उसके बाद अलजुलाल ने लिखा है कि इजिप्ट तो धोखाधड़ी करने में सबकी मां है। उसके बाद आलिया सैरी ने लिखा है कि भारत एक शानदार देश है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा सही कहा है किसी ने, इंडिया इज इनक्रेडिबल। उसके बाद नादिर हैदर ने लिखा है कि महान सऊदी अरब को दुनिया भर के देशों, खासकर भारत जैसे ताकतवर देश के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद सालेम अल मोहम्मद ने लिखा है कि खुदा 2 पवित्र मस्जिदों की जमीन की हिफाजत करे, महान सऊदी अरब को सलाम। उसके बाद संतोष ने लिखा है कि भारत और सऊदी अरब की दोस्ती अमर रहे। नेक्स्ट अरशद आजमी ने लिखा है कि मोदी को भारत में मुसलमानों की स्थिति पर जवाब देना होगा, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा क्या जवाब देना होगा अरशद मियाँ, ये सवाल जाके चीन से पूछो जिसने मुसलमानों का डंडा कर रखा है। उसके बाद जीजी ने लिखा है कि सबका स्वागत है। उसके बाद एसयू ने लिखा है कि भारत का यूरोप की ओर नया रास्ता। उसके बाद अली अब्बासा ने लिखा है कि भारत का अरब वर्ल्ड से प्राचीन रिश्ता है। अरब के शायरों ने भी अपनी कविताओं में भारत का जिक्र किया है और भारत की तलवारों में मेरा खून लगा है। उसके बाद 1397 ने लिखा है कि भारत के पास पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस दोनों हैं। उसके बाद अहमद बदर ने लिखा है कि भारत और अरब देशों के बीच व्यापार बहुत पुराना है, यहाँ तक कि स्टील की खरीद और प्राचीन हथियारों के निर्माण में भी व्यापार होता रहा है। उसके बाद जारोसा ने लिखा है कि न्यायप्रिय मोदी अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। उसके बाद लोला बटरफ्लाई ने लिखा है कि जो लोग भारतीय मुसलमानों पर बात करते हैं वो शायद चीनी मुसलमानों को भूल गए हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा ये लोग दोगले हैं, चीन के खिलाफ बोलने में इनकी फटती है। उसके बाद 1397 ने लिखा है कि भारतीय बहुत सम्मानीय लोग हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेशी के कंपैरिजन में बहुत कम ही इंडियंस हैं जो कि क्राइम करते हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जरा इनके पासपोर्ट चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया से भी जो कुछ गिने चुने लोग जो क्राइम करते हैं
उनका भी रिलीजन पाकिस्तान बांग्लादेश वाला ही है। एक बात और, अगर स्किल्ड लोग चाहिए तो भारतीयों से संपर्क करो, और अगर भिखारी और रिक्शा खींचने वाले चाहिए तो फटीचर पाकिस्तानी और कंगलुओं को बुला लेना। उसके बाद बिन दिरगम अलहोविटी ने लिखा है कि भारत की वफादारी स्थिर नहीं है और अमेरिका इसे अच्छी तरह जानता है। ब्रिक्स में भारत की सदस्यता अमेरिका के लिए एक सुनहरा मौका है कि वह इस संगठन को अस्थिर कर सके और चीन पर नियंत्रण पा सके। इसीलिए भारत सदस्य होने के बावजूद इस संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है। कल ही भारत ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा, पूरी दुनिया जानती है भारत और चीन में किस पर भरोसा कर सकते हैं। जहां तक बात अमेरिका की है, अमेरिका पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भारत चाणक्य का देश है, ये कूटनीति भी करना जानता है और किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, यह भी जानता है। उसके बाद हैदर सलाह ने लिखा है कि भारतीय बिरयानी आ गई है। उसके बाद मोहम्मद ने लिखा है कि सारी पश्चिमी और अमेरिकी पैसा और निवेश अब भारत की ओर जाएगा, जिससे अमेरिका और चीन एक दूसरे से मुकाबले में फंसते जा रहे हैं। समुद्री व्यापार के लिए सबसे बेहतर रास्ता अब भारत, एमिरेट्स, गाजा और जॉर्डन से होकर गुजरता है।